ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर पर थे? 36 नंबर। क्या नंबर पर थे बुआरे? 36। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में क्या करा देखिए, 36 में बोल रहा है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? कितना होगा बुआरे? अनगिनत होगा। कितना होगा? अनगिनत होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 का विवेचक कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 25। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन नहीं होगा बताइए जल्दी से। कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कि डी? डी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, डी। यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस cx स्क्वायर के बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा कॉमा बीटा का मान माइनस बी बट्टा सी कौन होगा? माइनस बी बट्टा ए और सी बट्टा ए। ऑप्शन नंबर ए। यदि द्विघात समीकरण में सी एक्स स्क्वायर प्लस कितना है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 में डी बराबर 0 हो तो बीटा का मान कितना होगा? ए बट्टा 2ac 2c। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी समीकरण में बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी 4b होगा। निम्नलिखित में से श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी में है? कौन है इसमें समांतर श्रेणी में? कोई नहीं है। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। ए है 2, ए है 3, ए है 4 है। बी होगा, बी बी। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद कौन सा होगा बुआरे? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद कौन होगा? 47। किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो श्रेणी क्या होगा? बी होगा। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्या कुल कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? 16वां। यही ना रे, बताए नहीं क्वेश्चन को रे। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 है ना माइनस 5n तो a 7 क्या होगा? माइनस 26। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तथा nवां पद an तो a 17 और a 13 क्या होगा? -8। आगे है 51 नंबर में 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरों की दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा ए है तब उसके शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी बुआरे? √3 बट्टा √3a। अगला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री का व्युत्क्रम है √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बट्टा √3 होता है। व्युत्क्रम पूछ रहा उल्टा, तो tan 60 का कितना होगा? √3 ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री है। tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 3,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थ में। बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है? y अक्ष पर। प्रथम चतुर्भुज y अक्ष पर। बिंदु 5,0 कहाँ स्थित है? जल्दी बोलो। x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि निर्देशांक है 0। x अक्ष पर बिंदु जो
किसी बिंदु A -1,0 और 5,0 से समान दूरी है। ऑप्शन नंबर बी। बिंदुओं A 3,4 और B है -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है 0,6 62। डी बिंदु 6, -5 का x नियामक है 6। यदि cos 30 डिग्री बराबर x और cos 55 डिग्री बराबर y तो निम्नांकित में कौन सत्य होगा? यही x और y जो है ऑप्शन नंबर ए में। यदि sin 42 डिग्री बराबर a और cos 42 डिग्री बराबर b तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? यही a - a² बराबर b²। निम्नलिखित में से 1 + √10² थीटा किसके बराबर है? sec² थीटा के। निम्नलिखित में से 1 - cos⁴ थीटा किसके बराबर है? sin² थीटा × 1 + cos² थीटा के बराबर है। अगला है बी। अगला है निम्नांकित में sin थीटा का व्युत्क्रम होता है cosec थीटा। sin का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। क्या नंबर था? 69। निम्नलिखित में से cos थीटा × tan थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा × sin थीटा। cos थीटा × sin थीटा किसके बराबर होगा रे? tan थीटा। cos थीटा × tan थीटा किसके बराबर होगा? c के। sin थीटा × sin 60 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री का मान 1। यदि मीनार के पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बी ऑप्शन नंबर 100√3 मीटर। एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तब उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बुआरे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। यदि किसी घनाभ की लंबाई 1 चौड़ाई तथा ऊंचाई हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है? बोलो घनाभ का आयतन फॉर्मूला बताओ। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई नहीं होता है LBH। ऑप्शन नंबर आर। त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? 4/πr⁴। ऑप्शन नंबर ए। एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा? 216 सेंटीमीटर क्यों? ऑप्शन नंबर डी। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो उनकी आयतनों का अनुपात 5:12। आर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा? 4πr²। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 80 नंबर है फिर बंद हो गई। चलिए 80 में किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्ण संगत बारंबारता के योग को कहा जाता है संचय बारंबारता कहा जाता है। निम्नलिखित में बहुलक पूछ रहा है। बहुलक कौन होगा बुआरे? 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए। माध्य गुने माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है x - z 3 × x - y। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर में कि इसका माध्यिका क्या होगा? जो बीच में होगा भाई इसका माध्यिका कहलाएगा। का जो बीच में इसको सजा देंगे, सजाने के बाद जो बीच में आएगा भाई ना इसका माध्यिका कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि माध्यिका है इसमें तो 7.5 होगा। इसमें सम संख्या होगा इसलिए पॉइंट में आया है। बारंबारता और संगत और वर्ग अंतराल से बने आयतन चित्र के प्रत्येक आयतन के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे कहते हैं बारंबारता बहुभुज कहते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रयत्ता क्या होगी? 1/36। ऑप्शन बी। यदि किसी घटना की संभावना P हो तो इसके पूरक घटना की संभावना 1 - P। असंभव घटना की प्रयत्ता क्या होती है बुआरे? 0 होती है। घटना E के घटित अनुभाविक प्रारंभिक होगा। अब का है अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना या घटित है या अनुप्रयोग की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन है 91 एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, ये क्वेश्चन 9th क्लास में है, 9th क्लास में है ये क्वेश्चन। 1000 बार उछालने पर 455 बार चित आते हैं, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर 6 बार आने की प्रायिकता क्या होगी? 1.9। ऑप्शन नंबर बी, यदि एक वर्ग समीकरण के मूल 1/2 और 1/3 है तो समीकरण क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह समीकरण जिसका हल समुच्चय है ना रे, क्या है? 5/3 1/2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पहला ऑप्शन है जो है आपका 6x² - 13x + 5 = 0। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। उसके बाद है 107 और 253 के बीच के 5 से विभाज्य संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन नंबर सी 5400। बाई अक्ष से 5 इकाई दाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तब P के निर्देशांक कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि वस्तु a, 0, 0, b और 1, b संरेखीय है, तब a + b बराबर क्या होगा? a b। ऑप्शन नंबर बी। सेक स्क्वायर 45 डिग्री है ना रे, -2 है 2, तो क्या होगा बुआरे? क्या होगा? बी का वैल्यू 0 जा, जब कितना आएगा वैल्यू? 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका रहा 100 ऑब्जेक्टिव। कितना रहा? 100 ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव में ये जो आपका सेट है कौन है? सेट 2 है। कौन है रे? सेट 2 में 100 ऑब्जेक्टिव है। और लॉन्ग कितना था रे? शॉर्ट क्वेश्चन कितना था? 30 गो। 30 में से कितना बनाना था? 15 बनाना था। उसमें कितना था उधर? 8 गो था ना, जिसमें से 4 बनाना था। मिलाइए आप लोग कितना कितना नंबर आया। ना मिलाओ।